साथियों नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार न्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से। आज हम बात करेंगे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के 10 विनाशकारी फैसलों की, जिसे बिकी हुई मीडिया द्वारा मास्टर स्ट्रोक कहा जाता है। तो आइए बात करते हैं मोदी काल के 10 मास्टर स्ट्रोक्स की। मोदी जी का पहला मास्टर स्ट्रोक था मेन स्ट्रीम मीडिया को गटर मीडिया या गोदी मीडिया बनाना। मोदी जी ने धीरे धीरे मीडिया चैनल्स को खरीद लिया। जो पैसे से नहीं माना उसे सरकारी एजेंसी का डर दिखा के अपनी तरफ कर लिया। जो नहीं डरा उसे पूंजीपतियों से खरीदवा लिया। ये देश में एक्सट्रीम क्रोनी कैपिटलिज्म का आगाज़ था। मोदी जी का दूसरा मास्टर स्ट्रोक था अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण का रास्ता साफ करना और अदालतों का राजनीतिकरण करना। राम मंदिर का निर्माण कानून की सहमति से कराना और बाद में निर्णय देने वाले न्यायाधीश को राज्यसभा में मनोनीत करना। कोई जज राज्यपाल बना दिया गया, किसी को सेवानिवृत्ति के बाद कोई सरकारी पद दे दिया गया, या कोई जज मोदी जी की पार्टी में शामिल होकर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। यहीं से तानाशाही की शुरुआत थी। मोदी जी का तीसरा मास्टर स्ट्रोक था नोटबंदी और उसके बाद गोवा में सभा में रो रो के चौराहे पर मारने पीटने का भावपूर्ण और उत्तेजित अभिनय। मोदी जी ने डराकर धमकाकर येन क्रेन प्रकरण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नोटबंदी के लिए हरी झंडी देने पर मजबूर किया। पूरे देश में 90 दिन तक हाहाकार मचा रहा। कई लोग बेमौत मारे गए। नोटबंदी से किसको क्या फ़ायदा हुआ ये तो मोदी जी ही जानते हैं, लेकिन मूढ़ जनता को धर्म और राष्ट्रवाद में उलझा के रखा गया। यही कारण रहा कि मोदी जी की सेहत पर कोई असर नहीं हुआ। मोदी जी का चौथा मास्टर स्ट्रोक था जीएसटी लागू करना बिना किसी तैयारी के। बेतरतीब जीएसटी लागू होने से भारत में लोगों का धंधा बैठ गया। छोटे धंधों पर बुरा असर हुआ, लेकिन मोदी जी की सेहत पर फिर भी कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि अशिक्षित जनता को धर्म, राष्ट्रवाद और नफरत की अफीम खिलाकर लगातार बेहोश किया जा रहा था। नोटबंदी और जीएसटी के मास्टर स्ट्रोक से जनता और देश की अर्थव्यवस्था को गहरी चोट लगी, पर जनमानस के दिलो दिमाग में झूठ इस तरह घुसा दिया गया था कि जनता का विश्वास डिगने का नाम ही नहीं ले रहा था। पांचवा मास्टर स्ट्रोक था इलेक्टोरल बॉन्ड, जिसने भारतीय जनता पार्टी को भारत की सबसे धनवान राजनीतिक पार्टी बना दिया। इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत किसने किसको चंदा दिया वो गुप्त रहता था। आरोप है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का सत्ता द्वारा दुरुपयोग किया गया। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का डर दिखाकर चंदा वसूला गया। साथ ही ये भी कहा जाता है कि कई कारपोरेट को फ़ायदा पहुंचाया गया। उसके बदले इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए डोनेशन वसूला गया। छठवां मास्टर स्ट्रोक था सर्जिकल स्ट्राइक। 40 सीआईएसएफ के जवान सरकार की नज़रअंदाजी के कारण रहस्यमय तरीके से मारे जाते हैं, और उसका परिणाम होता है कि मोदी जी पूर्ण बहुमत से लोकसभा चुनाव में जीत जाते हैं, क्योंकि मोदी जी सर्जिकल स्ट्राइक कर देते हैं पाकिस्तान पर, और फिर जनता धर्म और नफरत की अफीम की बेहोशी में फंस जाती है। सातवां मास्टर स्ट्रोक था देशबंदी यानी लॉकडाउन। लॉकडाउन के दौरान पूरा देश परेशान था। लाखों मजदूर सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलने पर मजबूर थे। ऑक्सीजन की कमी की वजह से लाखों मौतें हो रही थी। शासन प्रशासन जनमानस को राहत देने में विफल रहा, लेकिन मोदी जी के राजनीतिक रसीद पर कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि जनता तो धर्म और नफरत की अफीम खा के बेहोश पड़ी थी। आठवां मास्टर स्ट्रोक था नई संसद का निर्माण और सेंगोल के साथ नई संसद में प्रवेश का प्रपंच। धर्मनिरपेक्ष देश में संसद का उद्घाटन हिंदू कर्मकांड के साथ संपन्न हुआ। गरीब देश के 20,000 करोड़ रुपए फूंक दिए गए, जिसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी। पूरा बेहोश देश देखता रहा और मोदी जी की लोकप्रियता बढ़ती रही। नौवां मास्टर स्ट्रोक था अडानी जी की हर परिस्थिति में सुरक्षा। हिंडनबर्ग से बचाया, ईडी से बचाया, सुप्रीम कोर्ट से बचाया। अडानी को देश के एयरपोर्ट, पोर्ट कई कंपनी सौंप दी, कई कोयले और हीरे की खदानें सौंप दी। अडानी को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आदमी बना दिया गया। जनता देखती रही, धर्म की काली पट्टी लगाए। मोदी जी की सेहत पर कुछ असर नहीं होना था और नहीं हुआ। मोदी जी का आखिरी मास्टर स्ट्रोक था चंडीगढ़ में लोकतंत्र को खुलेआम नेस्त नाबूद करने का।
जिसे सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और लोकतंत्र के पक्ष में ऐतिहासिक निर्णय दिया। साथ ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से सुप्रीम कोर्ट में अपील करवाना कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी चुनाव के बाद जून में दे पाएंगे। मोदी जी पैसों के ईडी सीबीआई के बल पर कई मास्टर स्ट्रोक खेल चुके हैं, लेकिन इस बार मोदी जी की एक ईमानदार सीबीआई के आगे एक नहीं चली और जस्टिस चंद्रचूड़ ने संदेश दे दिया कि हर शख्स बेईमान नहीं होता। मोदी जी की तानाशाही, मनमानी, षड्यंत्रकारी राजनीति के लिए चीफ जस्टिस का ये सच्चा मास्टर स्ट्रोक था और उम्मीद है कि जस्टिस चंद्रचूड़ वर्तमान सत्ता की विध्वंसकारी गतिविधियों पर रोक लगाने में कामयाब होंगे। इस देश में लाखों करोड़ों माननीय चीफ जस्टिस जैसे ईमानदार और सच्चे नागरिक हैं जो भाजपा की नफरत और बांटने की राजनीति से त्रस्त हैं, लेकिन ध्रुवीकरण की राजनीति में भाजपा सत्ता में काबिज हो जाती है। अंततः जागना तो जनता को ही होगा। नमस्कार।